बजट बिगाड़ दिया। अब मेरे को समझ में नहीं आया बजट होता क्या, बिगड़ता कैसे। पिताजी को पूछने की हिम्मत नहीं की, क्यों? पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे, तो पिताजी से कौन पूछे? हमने पड़ोसी से जाके पूछा बजट क्या होता है, तो पड़ोसी ने कहा बजट का मतलब हिसाब किताब होता है, और आमदनी से ज्यादा जब खर्चा हो जाता है तो बजट बिगड़ जाता है। मैंने कहा आमदनी कहाँ से आती है? उनका आमदनी के कई तरीके हैं, लेकिन 3 प्रमुख तरीके हैं, खेती कर लो, नौकरी करो, बिजनेस कर लो। अब खेती हम कर नहीं सकते थे, जमीन थी नहीं, नौकरी पे हमें को रखेगा नहीं, 4th क्लास में बिजनेस ही एकमात्र तरीका था। और आपको आश्चर्य होगा कि पैसा बिजनेस करना है तो क्या बिजनेस करें, तो कॉमन सेंस था, पतंग की दुकान लगाने की सोची, क्योंकि इतना सा ज्ञान मेरे पास था कि जैसे ग्राहक हो वैसा ही बिजनेस करना चाहिए। सब्जी मंडी में अगर आपकी जगह है तो वहां पर ज्वेलरी का शोरूम नहीं चलेगा, सब्जी मंडी में कोई मर्सिडीज का शोरूम नहीं चलेगा, सब्जी मंडी में वही शोरूम वही दुकानें चलेगी जो सुबह सुबह ली जाती है। ये कॉमन सेंस होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि पतंग की दुकान क्यों लगाना है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त 4th 5th 6th क्लास के बच्चे हैं और सब पतंग पर ही पैसा खर्च करते हैं। और जब मेरे ग्राहक ही पतंग वाले हैं तो दुकान किसकी लगानी चाहिए? पतंग की लगानी चाहिए। अब पैसा कहाँ से लाएं पतंग की दुकान का? तो पिताजी से मांग नहीं सकते, क्यों? पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे, तो पिताजी से कैसे मांगे? तो जब हमें कोई देता ही नहीं था पैसे, तो हमने कसम खाई कि हम हमारा पैसा खुद इकट्ठा करेंगे। 7 दिन में एक बार 5 पैसे मिलते थे टॉफी खाने के लिए। हमने टॉफी खाना बंद कर दिया, एक साल तक एक भी टॉफी नहीं खाई, और 5वीं क्लास में आते आते हमने ₹1.60 इकट्ठा कर दिया। ₹1.60 भाई से उधार लिया, ₹3.20 से पतंग की दुकान लगाई, 3 महीने में पैसा डबल। 5वीं क्लास में 3 महीने में पैसा डबल कर लिया। हमें समझ में आ गया बिजनेस होता है। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिलता है अनुभव से, और हमने छोटी एज में ये अनुभव प्राप्त कर लिया बिजनेस कैसे होता है। अब हमें समझ में आ गया है कि हमें खेलना नहीं बिजनेस करना है। सारे बच्चे स्कूल से छुट्टी होते ही खाना खा के मैदान में आते थे और कंचे खेलते थे। कांच की जो गोलियां होती, गोटियां क्या कहते हैं आपको? कंचे कहते हैं। ऐसे कंचे का खेलते थे। आपको आश्चर्य होगा, मुझे जब ज्ञान प्राप्त हुआ मैंने कंचे खेलना बंद कर दिया, मैं कंचे की दुकान लगाता, क्योंकि मुझे पहले दिन से पता था हारने वाला रोएगा, जीतने वाला हंसेगा, बेचने वाला हमेशा मुस्कुराएगा। बेचने वाले का काम हमेशा चलता रहेगा, हारे या जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने बिजनेसमैन की ऐसे ऐसे कंचे की दुकान लगाते थे, होली पर रंग की दुकान लगाते थे, दिवाली पर पटाखों की दुकान लगाते थे, राखी पर राखी की दुकान लगाते थे, और चुप चुप के लगाते थे। पिताजी को पता नहीं चलने देते थे, क्यों? पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे। पिताजी के आने से पहले पहले अपनी दुकान को अपन मंगल कर लिया करते थे, बंद कर दिया करते थे, और कभी पता नहीं चलने दिया। 11वीं क्लास में आया था ना, तब तक मेरे टीचर से ज्यादा इनकम मेरी हो गई पर 11th में 11वीं क्लास में भाई साहब जेब में हमेशा पैसा रहता था। और बीकॉम होते होते मेरे पास टीवीएस चैंप मोपेड हुआ करती थी, और मेरे स्कूल के प्रिंसिपल यानी कॉलेज के प्रिंसिपल के पास लूना और हमारे पास टीवीएस चैंप मोपेड, हम दोनों ही स्कूल में एक साथ घुसा करते थे। ये हमारा स्टैंडर्ड था। 2-2.5-3 हजार रुपए पार्ट टाइम लगाते थे। बीच में हमने गैस के सिलेंडर को भी ब्लैक करना चालू कर दिया। हमें कोई समझाने वाला नहीं था 1 नंबर क्या होता है, 2 नंबर क्या होता है। हमें जहां पर भी पैसा नजर आता था हम अट्रैक्ट हो जाते थे, क्योंकि बड़े आदमी से हम बात नहीं करते थे। बड़े पिताजी थे और पिताजी से कुछ पूछ नहीं सकते थे, क्यों? पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे, तो हमारे ज्ञान से ही हम सब कुछ करते थे। एक दिन हमारी माँ ने गैस का सिलेंडर रिफिल कराने के लिए भेजा, खाली सिलेंडर लिया और कहा कि भरा लेकर आओ। 100 का नोट हाथ में दिया, तो वहां पर हमने एक घटना देखी, एक आदमी वहां गिड़गिड़ा रहा। सिलेंडर वाले कह रहा भैया सिलेंडर दे दो ना। वो क्या आपने बुकिंग कराई है? तो बुकिंग में नंबर तो नहीं आया, लेकिन सिलेंडर चाहिए, बहन की शादी है। तो सिलेंडर वाला कह रहा है ऐसे नहीं मिलता मेरे भाई, ब्लैक में लेना पड़ेगा, 100 का सिलेंडर 200 का मिलेगा। तभी मैं डिसाइड कर लिया साला बिजनेस तो सिलेंडर का ही करो। मैं डिसाइड कर लेता था कैसे होगा, बाद में सोचता। आप क्या करते हैं? पहले सोचते हैं फिर डिसाइड करते हैं। यही उल्टा 99.5% लोग यही काम करते हैं। जो 5.5% वाले लोग हैं ना, वो पहले सोच लेते हैं, फिर उसका निकालते हैं कि इसका क्या तरीका होगा कर। पहले नहीं सोचते कैसे होगा। इसलिए हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं ना, हमें बार बार एक ज्ञान देते हैं, पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो। क्या कहते हैं? पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो। हम शुरू से ही कहते हैं पैर फैलाकर देख लो चादर की साइज की चाहिए। तो जिंदगी में चादर को ही छोटा रखना जरूरी है क्या? दादा चादर को इतना बढ़ा दो कि क्रिकेट का मैच खेलो तो पैर बाहर निकले। अलग अलग फिलोसफी
लोग हमेशा कहते हैं बेरुतरी में गाँव जिंदगी चाहता। हमने कभी ये नहीं किया। हमने सोच लिया कि सिलेंडर का बिजनेस करें। अब सिलेंडर मिलते कहां से, पिताजी से पूछ नहीं सकते। क्यों? ये याद रहना चाहिए लास्ट तक आप, ये मतलब सोच के इंस्टेंट जवाब देना। तो पिताजी से हम कुछ नहीं पूछ सकते थे। और अगर मेरे पड़ोसी आप होते और आपसे पूछते तो आप जवाब क्या देते? आप मेरे से कहते हैं गधे के बच्चे उर्दू के पढ़ते हैं, पागल की औलाद, सिलेंडर मिलते नहीं, एक दिन से लेनी पड़ती है, सरकार के द्वारा मिलती है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक होती है, 1 करोड़ रुपए लगता है, ऊपर से नेताजी का चेक लगता है, तेरे बाप को भी नहीं मिलेगी। पक आप मेरे पड़ोसी होते तो यही बोलते कि नहीं बोलते? सच बताओ, क्योंकि आपके पास ये एजेंसी नहीं थी तो आप मुझे कैसे दिला, और आपके पास दिलाने का तरीका होगा तो आप ले। मुझे पता था मेरे पड़ोसी में इतना सा, कितना करके बताओ, कितना करके बताओ, करके बताओ, करके बहुत मजा आएगा। करो, जो नहीं करता उसके पीछे भी यूं करो, लेकिन करना जरूरी। मेरी बहन करो, कैसे बात करो, मेरी बहन कैसे हाथ करो, सभी को करना जरूरी, कंपल्सरी। इसको थोड़ा हाथ ऊपर लाओ, लाओ, अभी भी हमारी बहन नहीं कर रही, हाथ ऊपर लाओ, हाथ दिखना चाहिए, हाँ आपका हाथ दिखना चाहिए। यस, ऐसे ऐसे हिलाओ, ऐसे हिलाओ, हिलाओ, धीरे धीरे हिलाओ, धीरे 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 हिलाओ, धीरे धीरे हिलाओ, और फिर मुंह के सामने लाओ, लाओ लाओ लाओ, और मुंह के सामने लाकर देखो इसे, और मेरे साथ साथ बोलो, मेरे पड़ोसी में, बोलो, मेरे पड़ोसी में, मेरे पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो क्या वो मेरा पड़ोसी होता? ये क्या बोल दिया? लेकिन सही बोला है, बोला एकदम सही है। आपके पड़ोसी में भाई साहब इतना सा भी होता ना तो मुकेश अंबानी का पड़ोसी होता। तुम्हारा साला है ही इसलिए कि दिमाग नहीं, और जिसमें दिमाग नहीं उसे पूछ रहे दिमाग लगाने का तरीका है। हमने पड़ोसी से पूछा ही नहीं, हमने हमारे दिमाग से पूछा। दिमाग से पूछा, बता। कैसे पूछा? क्या बताओ ना? कैसे पूछा? कैसे पूछा? बता। कैसे पूछा? कैसे पूछा? बता। तो दिमाग वही बताता है जो पड़ोसी बताता है, क्योंकि दिमाग पड़ोसी से प्रभावित होता है। हेलो, जिन चीजों को हम कभी देखते नहीं उससे भी डरना चालू कर देते हैं, क्योंकि बचपन से ही पड़ोसी कहता है शेर आएगा तो खा जाएगा। शेर को देखा ही नहीं अभी तक, और शेर के नाम से पहले ही डरना चालू। और ये दुनिया हमें इतना डरा देती है, जिन चीजों के बारे में हमें ज्ञान ही नहीं, उनसे डर। बचपन से डरा दिया, शेर आएगा तो खा जाएगा। एक आदमी ने कहा, भाई साहब तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? उसने कहा, मैं क्या करूंगा, फिर शेर ही करेगा। मैं क्या करूंगा, शेर करेगा ना, तो नहीं करना। मैं तो खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसके इतना भाग भी नहीं सकता, तो मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा। फिर जो करना है शेर महाराज को करना है, मुझे कुछ नहीं करना उसके बाद। खैर, अफ्रीका में एक जाति है जोरवा आदिवासी, यूट्यूब पे सर्च करना पता चलेगा, बीबीसी लंदन की स्क्रिप्ट उठा के बता रहा हूं। आदिवासी जोरवा जाति है साउथ अफ्रीका में। उनके बच्चों को बचपन से समझाया जाता है कि शेर तुम्हारे गुलाम, और जब तक धरती पर शेर है तुम्हारे भोजन का प्रबंध वो करेंगे। और शेर अक्सर शिकार करते हैं। ये 2 आदमी बिना हथियार के शेर के पास आते हैं, शेर का 100 शेरों का झुंड भाग जाता है उनको देखकर। आधा शिकार वो ले लेते हैं, आधा शेरों के लिए छोड़ देते हैं। और शेरों के दिमाग में भी ये फिट है, ये हमारे राजा है, और ये आए तो भागना। और 100 के 100 शेर भागते हैं। 2 आदमी आते हैं, आधा शिकार काट के ले जाते हैं, और फिर शेर उसको खाते हैं। ये माइंड गेम है मेरे भाई, इसको जैसा समझाओ वैसा समझ जाता है। शेर को समझाओ तो शेर समझ जाता है, आदमी को समझाओ तो आदमी समझ जाता है। शेर को दिमाग में समझाओ कि भैया ये सेंटर वाला तेरा गुरु है, तो शेर उसके सामने डांस करना चालू कर देता है और सर्कस में नाचना चालू कर देता है। दिमाग में शेर के जो फिट कर दिया वो हो। हाथी के दिमाग में फिट कर दिया, रस्सी बांधकर। पहले बचपन में बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधा जाता था। बच्चा जब बार बार जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता था तो जंजीरें टूटती नहीं थी, लेकिन फिर सर्कस में आने के बाद जब हाथी बड़ा हो जाता है तो उसे पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है, वो कोई तोड़ता ही नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में पहले फिट है, कभी टूटती और तोड़ने का प्रयास ही नहीं करता। उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें फिक्स है और हम उसको तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते, कभी जीवन में प्रयास नहीं करते। तो मैंने दिमाग से पूछा
बताना। तो दिमाग ने वही बताया जो पड़ोसी बताता है। मैंने दिमाग की थोड़ी मनवार की, मैंने कहा बताना, कोई तो तरीका होगा, बताना। क्या कहा? मजा है यार भैया, कुछ लोग अकड़ कर बैठे हैं और मेरा क्या बिगाड़ने के भाई, तुम्हारे घर पे तुम रहना, मेरे घर पे मजा लेके जाते हैं, जीवन पे हाथ कर रहे थे, करो करो हाथ और बोलो बताना, कोई तो तरीका होगा बताना। जब आप 2 बार ऐसे करते ना, कोई तो तरीका होगा बताना, तो दिमाग आपको बताता है। दिमाग की ताकत को तुम जीवन में नहीं समझ पाओगे। ये इतनी खतरनाक पावर है जिसके बारे में आप वैज्ञानिक लोग अब तक नहीं पहुंचे, और उन वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाकर कंप्यूटर बना दिया, ये बना दिया, सुपर कंप्यूटर बना दिया, और वो दिमाग से ज्यादा काम करने लगे। लेकिन बनाया तो उन्होंने दिमाग ने। द सुपर पावर इज द माइंड, इससे ऊपर कोई कुछ नहीं। दिमाग ने फिट कर दिया। जैसे आप दिवालिया हो गए हैं, लॉस हो गया है, बहुत पैसे लोग आपसे मांगते हैं, और आप घर पर रात को लेट आते हैं ताकि मांगने वाला परेशान न करे, सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर भाग जाते हैं। एक दिन नींद थोड़ी ज्यादा लग गई, 8 बजे उठे तो लाला बार मांगने आ गया, घंटी बजा, ट्रिंग। आपने खिड़की को धीरे से खोल के देखा, लाला आ गया है, तो आपने तुरंत अपने दिमाग से प्रश्न पूछा, अरे लाला आ गया, अब कैसे बचूं? तो दिमाग ने कहा भाग जा। आपने पूछा कि कैसे बचे? आपने जो दिमाग से पूछा वही जवाब देगा। दिमाग तुम्हारा नौकर है। दिमाग खुद दिमाग का दिमाग होता ही नहीं, तो दिमाग लगाकर बोलता ही नहीं। दिमाग वही बोलता जो तुम पूछते हो, क्योंकि दिमाग का दिमाग। लाला आ गया है, कैसे बचूं? इसने कहा भाग गया। आपने कहा कैसे भागूं? गेट पे तो लाला खड़ा है, ये कहता पीछे से भाग। आप कहते किस पीछे से कैसे भागूं? फर्स्ट फ्लोर पे हूं, तो ये कहता बीबी की साड़ी बांधकर भाग। ये आगे से आगे जवाब देता, क्योंकि भागने के प्रश्न पूछते जाओगे, भागने के जवाब मिलते जाएंगे, क्योंकि दिमाग का दिमाग नहीं होता, जो इससे पूछते हो वही जवाब मिलता। लेकिन इसी दिमाग से फिर दोबारा प्रश्न करो, अरे लाला आ गया, क्या करूं? मैं कोई चोर थोड़ी, बिजनेस में लॉस हुआ है, समय खराब चल रहा है, पैसा नहीं चुका पा रहा हूं, बता दिमाग क्या करूं? तो दिमाग कहता फिर लाला के सामने जा, गर्दन झुका और लाला से धीरे से बोल, लाला तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा लॉस किया है मैंने, पैसा समय पे नहीं चुका पा रहा हूं, तुम चाहो तो मेरी गर्दन उतार दो अगर तुम्हारा पैसा वापस आता हो। लेकिन मुझे पता लाला आप समझदार है, मेरे को मारने से तो पैसा आएगा ही नहीं। लाला मैं बेईमान नहीं, मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, बिजनेस में लॉस हुआ इसलिए चुका नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हारी पाई आना ब्याज के सही चुकाऊंगा। लाला मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, 10,000 रुपए और उधार से। आपको पता ही नहीं है कि दिमाग को पॉजिटिव प्रश्न पूछो, ये पॉजिटिव उत्तर देता, तुम फंसने के प्रश्न पूछोगे, फंसने के उत्तर देगा। क्योंकि दिमाग को ऑलवेज पॉजिटिव फीलिंग करो, पॉजिटिव। तो दिमाग पॉजिटिव के हिसाब से काम करना चालू कर देगा, क्योंकि दिमाग का दिमाग